बिहार में चुनावी शोर के बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें अब बढ़ गई है। जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर निर्वाचन आयोग ने मामला दर्ज किया है, पटना निर्वाचन अधिकारी ने ललन सिंह पर केस दर्ज कराया है और ये मामला ललन सिंह के एक वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर उन पर वोटरों पर विवादित बयान देने के आरोप लग रहे हैं। ललन सिंह का ये वीडियो आरजेडी ने पोस्ट किया था, जिस पर अब केस दर्ज किया गया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला, लेकिन पहले चरण के मतदान के आखिरी दिन चुनाव प्रचार के दौरान ललन सिंह के एक बयान ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर उनका एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिनमें उन पर कथित तौर पर वोटर्स को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लग रहा है। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होना, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ तोड़ जोड़ तोड़ तक कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। ललन सिंह के बयान को लेकर विपक्ष उनके साथ निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। निर्वाचन आयोग को निरंकुश बताते हुए ललन सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो सीधा कहता हूं कि चुनाव आयोग आप हैं कहां? आप हैं भी या नहीं भी नहीं है। न सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब लोग अनंत बाबू बन जाएं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि किसी को घर से निकलने मत देना। उसके बाद भी तुर्रा अगर ये है कि आप कहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू हेल विद इट। कांग्रेस ने तो निर्वाचन आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। इस देश में अगर चुनाव आयोग होता तो इस बयान के बाद ललन सिंह जेल में होते। इससे यह साफ होता है कि अब चुनाव आयोग बचा ही नहीं है। हाँ, किसी दौर में चुनाव आयोग हुआ करता था, जिसे बाद में भाजपा ने या मोदी जी ने अपना लठायत बना लिया। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष पर ललन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर चुनाव आयोग पर अभद्र कमेंट उनकी मानसिक दशा को दर्शाती है। राजनीति में बदकही होती है, लेकिन शब्दों में शालीनता और भाषा में संयम आवश्यक माना जाता है। कौवा कान लेके उड़ा की तर्ज पर किसी के बयान को तोड़ मरोड़ प्रतिक्रिया शोभा नहीं देती। वहीं इस मामले को बढ़ता देख निर्वाचन आयोग कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है, जिसको लेकर महागठबंधन के नेता और हमलावर हो सकते हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। ललन सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारे में संग्राम छिड़ा हुआ है। दोनों ओर से वार पलटवार हो रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ललन सिंह का समर्थन करते हुए ये कहा है कि बात का बतंगड़ बनाना आरजेडी की आदत है। तो ललन सिंह के वीडियो पर बवाल मचा हुआ है और सियासी गलियारे में संग्राम छिड़ गया है। दोनों ओर से वार पलटवार किया जा रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ललन सिंह का समर्थन किया है और ये कहा है कि आरजेडी जो है केवल बात का बतंगड़ बनाती है और ये आरजेडी की आदत है। बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना आरजेडी का ये काम है। ललन सिंह का जेडीयू ने बचाव किया है। पर कानून के तहत कार्रवाई हुई, कोई बचाव नहीं हुआ। तो उन्होंने जो मंतव्य दिया है उसको तोड़ मरोड़ करके यह कहा है उन्होंने कि एक नेता, नाम नहीं लिया कौन वो नेता है, अगर वोट देने जाए तो उनके साथ आप उनको वोट दिलवा करके नजरबंद कर दीजिएगा। तो लोकतंत्र के अधिकार का हनन भी नहीं किया। चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, वह चुनाव में वोट डालने जाएगा तो प्रिजाइडिंग पार्टी उसको अनुमति देगा। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर बात का बतंगड़ बना रहा है। तो हम राष्ट्रीय जनता दल से जानना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की किस लड़ाई में राम कृपाल यादव जी कमजोर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जेल में बैठा हुआ भागलपुर में
दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव क्या लालूवाद विचारधारा का अनुयायी है या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा का? ललन सिंह जी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनके वक्तव्य के अर्थ के अनर्थ निकाले जा रहे हैं। यद्यपि कानून सम्मत जो भी प्रश्न उनके सामने आएंगे वो उसका उत्तरदायित्व के साथ जवाब देंगे।